दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं, कंपनी ऑनर्स हैं या कोई अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं या फैक्ट्री है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, ताकि अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाए रखना तो आपको मदद मिल सके, या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कुछ नया जरूर सीखने को मिले। आज के इस वीडियो में आपके साथ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो मात्र 27 साल की उम्र में 3 अलग अलग कंपनी का स्टार्टअप खोल चुके हैं और इस एज में वो कर दिखाया जो करना एक लोगों का ड्रीम होता है। और साथ में आज भारत के अंदर एमएसएमई सेक्टर में काफी नजदीकी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस रखे हैं और आपको कुछ यूनिक आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं चाहूंगा आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम रुपेश मिश्रा है, मैं पगार बुक ऐप का को-फाउंडर हूं। मैं बैंगलोर में रहता हूं और हमारी 20 से 25 लोगों की एक टीम है जो पगार बुक ऐप के लिए काम कर रही है। सारे लोग लगभग आईआईटी और एनआईटी से ग्रेजुएट हैं और ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एक टीम है जो बैंगलोर से काम कर रही है। पगार बुक ऐप के बारे में मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। तो पगार बुक ऐप बेसिकली छोटे बिजनेसेस के लिए उनके स्टाफ को मैनेज करने का एक एप्लीकेशन है, जहां हम अपने स्टाफ का सैलरी, पेरोल प्रोसेसिंग, अटेंडेंस मैनेजमेंट, पे स्लिप और ये सारी चीजों को प्रॉपर्ली उस ऐप में मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा परिचय है। एक बार और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, हम आगे विस्तार में पगार बुक के बारे में बात करेंगे। दर्शकों मैं आपको बता देना चाहूंगा पगार बुक के बारे में कि अगर आपका बिजनेस है या फिर आपके पास एक से ज्यादा पर्सन हैं और आप उसका मैनेजमेंट रखना चाहते हो, तो पगार बुक के अंदर आप उन चीजों को, चाहे उनका सैलरी हो, चाहे उनका अटेंडेंस हो, चाहे इंसेंटिव हो, कुछ भी हो, आप हर चीज को इजीली मैनेज कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को काफी प्रोफेशनल वे में रन कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पगार बुक ऐप के जरिए आप अपने बिजनेस में 100% अपना टारगेट के ऊपर आप काम कर सकते हो। आपका जो ये मैनेजमेंट का हिस्सा है वो सारा का सारा पगार बुक मैनेज कर लेगा और ये इंडिया की पहली ऐसी इस तरह की एडवांस और इतनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली आज के टाइम में एप्लीकेशन है। तो रुपेश जी, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने एमएसएमई सेक्टर को ही क्यों चुना और आपको ये आइडिया कहां से आया? हमारी टीम ने, हमारे को-फाउंडर्स ने, हम लोगों ने मिलकर एमएसएमई सेक्टर को क्यों चुना। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि ये पगार बुक आइडिया कैसे आया, मैं आपका 1 से 1.5 मिनट का समय लूंगा और ये दोनों सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमने एमएसएमई सेक्टर को, मतलब हम लोगों ने क्यों चुना। तो एक्चुअली आप एक टॉप लेवल डेटा देखेंगे तो इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा छोटे माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, जिनको एमएसएमई बोलते हैं, जिसमें मतलब 1 से लेके और 40-50 तक के आसपास लोग काम करते हैं। तो ये काफी बड़ा मार्केट है। दूसरा ये है कि इसमें 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में एमएसएमई में काम करते हैं। तीसरा एक टॉप लेवल डेटा ये है कि $350 बिलियन साल का सैलरी मतलब दिया जाता है एमएसएमई में जो लोग काम कर रहे हैं उनको। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक काफी बड़ा मार्केट है। इंडिया वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे है टोटल नंबर ऑफ लोग जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस में काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये काफी एक वाइड स्पेक्ट्रम था और हमें ये लग रहा था कि इस यहाँ पे बिजनेसेस को एफिशिएंट बनाने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वर्ल्ड मार्केट में इंडियन एसएमई को थ्राइव करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एफिशिएंसी, और उसको हम सॉल्व करना चाहते थे। तो हम लोग, हमारी पूरी टीम सॉल्व करना चाहती थी और इसीलिए हमने ये पर्टिकुलर पार्ट चुना, एमएसएमई वाला जो सेक्शन है वो चुना कि एमएसएमई को कैसे बेसिकली वर्ल्ड के कॉम्पिटिटिव मार्केट में थ्राइव कराया जाए। उसके लिए हमें लगता था कि काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं एमएसएमई में जो इंटरेस्टिंग है और उसे सॉल्व किया जा सकता है, जो कि देश के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया कि हमने एमएसएमई क्यों चुना। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि हमने पगार बुक का आइडिया कैसे चुना। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि अक्टूबर 2019 में हमारी टीम ने आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया था। मैं, मेरा को-फाउंडर और मेरे एक और टीममेट है, वो हम लोगों ने देश के लगभग 7-8 शहरों में हम घूमने गए और वहां जाके हम लोग लगभग 400 से 500 एसएमई ओनर्स यानी छोटे बिजनेसमैन से मिले और उनके एम्प्लॉय से भी मिले। हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे थे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो हमें 3 मेजर सेक्शंस दिखे उनके प्रॉब्लम के। कोई भी बिजनेस रन करने के 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहला पार्ट क्या था प्रॉब्लम का, वो ये था कि अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो एक बहुत ही बड़ा हेडेक है किसी भी एमएसएमई के लिए। दूसरा जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है वो है स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का।
जो कि कुछ लोग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के साथ सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा काफी इंटरेस्टिंग स्पेस हमें दिखा, वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलावा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मतलब है कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसका प्रॉपर्ली कितना एफिशिएंटली मैनेजमेंट उसका हो पा रहा है और उसे कितना आउटपुट ले पा रहा है एक बिजनेस ओनर। वो एक जो प्रॉब्लम था वो एकदम अनटच था। कोई भी अभी उस प्रॉब्लम को एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली, बड़े कंपनीज के लिए काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल कंपनीज है, यूएस की काफी सारी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है, वो लोग सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। बट इंडिया के एमएसएमईज के लिए ये प्रॉब्लम कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा था। तो वहां पे हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी जिससे कि एसएमई, इंडियन एसएमई को कुछ मतलब एफिशिएंट बनाने में मदद मिलेगा, और इसलिए हमने ये पगार बुक का आइडिया चुना। और दिसंबर महीने से हम लोग, दिसंबर 2019 से पगार बुक के आइडिया पे काम कर रहे हैं। अभी 4 लाख से ज्यादा एसएमई ओनर्स या छोटे बिजनेसमैन पगार बुक ऐप को यूज कर रहे हैं अपने सारे स्टाफ को मैनेज करने के लिए। तो रुपेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने वो कर दिखाया जो कि इतने कम एज में लोगों का एक ड्रीम होता है करने के लिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे वो ये है कि आपके हिसाब से एमएसएमई सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, समस्या क्या है, और उन समस्याओं का आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या समाधान है? ये जो आपका सवाल है इसको मैं 2 पार्ट में बांट के जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक जवाब है कि विद कोविड और एक विदाउट कोविड, है ना। एक मेरे को लगता है कि सबसे जेनरिक मैं एक जो प्रॉब्लम देखता हूं एमएसएमई के साथ और उसको वर्ल्ड के सारे एमएसएमई से कंपेयर करता हूं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एफिशिएंसी का। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एसएमई के जो ओनर्स हैं और जो लोग काम कर रहे हैं काफी स्किलफुल हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, संघर्षशील हैं और इनोवेटिव है ना। ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड मुझे क्या दिखता है कि ये सारे बिजनेसेस एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट से मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत सारे एसएमई ओनर से मिला हूं और मैंने ये देखा है कि लोग वैसी चीजों में अपना बहुत सारा समय जाया करते हैं जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है, जिसको रोज मतलब करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने देखा है कि लोग पेपर पे अपना अकाउंटिंग लिखते हैं और वो डेली एंट्री लिखते हैं पेपर पे, जो कि मुझे लगता है कि एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अटेंडेंस लगाने वाला जो प्रोसेस है, मैंने देखा है लोग डेली डायरी में अटेंडेंस लिखते हैं, महीने के लास्ट में उस पर कैलकुलेशन करते हैं, अपना 1-1.5 दिन 2 दिन ऐसे ही जाया कर देते हैं महीने का। तो ये सारे जो एफिशिएंसी वाले प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एसएमई ओनर्स को अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के लिए ये सारे सॉल्यूशंस को यूज करना चाहिए और अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाना चाहिए। ये है एक जेनरिक प्रॉब्लम। अगर हमें वर्ल्ड के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में थ्राइव करना है एसएमईज को, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हमें अपने बिजनेसेस को एफिशिएंट बनाना ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। अब आते हैं जो विद कोविड वाले कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं बिजनेसेस को। जैसे आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई है ये जो कोविड-19 या लॉकडाउन की वजह से। काफी सारे बिजनेसेस के साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी दिख रहा है, बट ओवर द टाइम चीजें सही हो जाएंगी। इसमें बिजनेसमैन को अभी बस ये चीज करने की जरूरत है कि उन्हें एक तो नई अपॉर्चुनिटी देखनी है और दूसरा इनोवेटिव होना है। मैं जब बोलता हूं कि नई अपॉर्चुनिटी, तो उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अपॉर्चुनिटी जो दिख रहा है, जैसे मास्क बनाना है, सैनिटाइजर बनाना है और ये सब, ये नई अपॉर्चुनिटी काफी सारी आ रही है। इसके अलावा चाइना के काफी सारे ऐप्स बैन हुए हैं, उसके बाद से चाइनीज प्रोडक्ट को भी इंडिया में बाइकआउट किया जा रहा है, या इन जनरल देश में वो भी सेंटिमेंट है कि भारत में बनी चीजों को यूज करना है। तो भारत में बनी चीजों को जब यूज करना है तो उसमें इनफाइनाइट प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स और बहुत सारे जगहों पे सेल्स सर्विसेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना है कि हमें ये खोजना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में और उस पे आके और उसको एकदम इनोवेटिव और एफिशिएंट तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगता है जिस पे फोकस करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें इन जनरल सही हो जाएंगी। एफिशिएंसी हो गया, नए अपॉर्चुनिटी को देखना हो गया और इनोवेशन हो गया। ये 3 टॉप लेवल पॉइंटर्स है मेरे हिसाब से जिस पे एसएमईज को या एमएसएमई ओनर्स को काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा रुपेश जी आपने। वैसे एक सवाल और है, जमीनी स्तर पर बिजनेस को चलाने के लिए लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है स्टाफ मैनेजमेंट को लेकर। खासकर वैसे बिजनेस या फैक्ट्रीज या कंपनीज जहां पर कि स्टाफ ज्यादा है, ऐसे में आपका पगार बुक एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है? सबसे मेजर चीजें क्या क्या होती हैं? तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 40 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय है या 10 स्टाफ हैं तभी आप स्टाफ को के मैनेजमेंट वाले प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर बस आपके पास 2 भी स्टाफ है, 1 भी स्टाफ है, तो आप उस चीज को ऑटोमेट कर ही दीजिए। उस चीज में आपको फालतू का समय जाया करने की जरूरत ही नहीं है।
पगार बुक ऐप क्या करता है कि पगार बुक ऐप कोई भी एक बिजनेस ओनर, एकदम इजी टू यूज मोबाइल एप्लीकेशन है, तुरंत पगार बुक ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने सारे स्टाफ को एक एक करके ऑनबोर्ड कीजिए मतलब उनका मोबाइल नंबर, नाम डालिए और वो कैसा स्टाफ है, डेली वेज है, मंथली फिक्स सैलरी पे है, या काम के हिसाब से होता है, आवरली बेसिस के हिसाब से काम करता है, कैसे काम करता है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो स्टाफ सेव हो जाएगा। अब पगार बुक ऐप का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में क्या होता है कि जैसे आज स्टाफ आया, हाफ डे किया, फुल डे किया, ओवर टाइम किया, या कुछ मतलब ऐसा है कि कम घंटे काम किया तो उसका आवर्स डिडक्ट करना है। ये अटेंडेंस वाली जो सारी चीजें होती हैं ये सारा एकदम एक जगह पे है, बस आपको एक टैब ऐसे क्लिक करना है और आपका हिसाब अपने आप पेरोल उसका बनने लगता है। दूसरा जो इसमें फीचर है, जो एसएमई ओनर्स होते हैं या उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बीच बीच में स्टाफ को कुछ कुछ पैसे देते रहते हैं, एडवांस पेमेंट बोलते हैं उसको। हर लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोलते हैं, जैसे गुजरात में उसको उपाड़ बोलते हैं और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें उसको बोलते हैं। तो वो पेमेंट को रिकॉर्ड यहाँ पे डालते रहते हैं, जो भी एसएमई ओनर्स है जितना पैसा जिस स्टाफ को दिया वो डाल देंगे और महीने के अंत में उनको सीधा क्लियरली दिख जाएगा कि कितना पैसा मुझे इस स्टाफ को देना है। तो जो पेरोल प्रोसेसिंग वो एकदम वन क्लिक है, एकदम ही आसान है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई भी पेमेंट या अटेंडेंस आप जब ऐड करते हैं किसी स्टाफ के लिए तो स्टाफ को ऑटोमेटिकली एक एसएमएस चला जाता है, जिससे कि दोनों लोगों के पास एक रिकॉर्ड रहता है कि मैं कितने दिन आया हूं, कितने दिन काम किया हूं, कितने पैसे लिया हूं, स्टाफ को भी पता रहता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो कोई भी झिक या हिसाब देखना, डायरी खोलना, 3 महीने पहले का हिसाब देखना, वो सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो चौथा एक इंपॉर्टेंट चीज है ऐप में वो ये है कि भारत की लगभग सारी भाषाओं में उपलब्ध है। जो भी ग्रामर वाली भाषाएं हैं, जिन भाषाओं का ग्रामर उपलब्ध है, उन सारी भाषाओं में लगभग पगार बुक ऐप उपलब्ध है। 10 या 11 भाषाओं में उपलब्ध है। तो किसी भी छोटे बिजनेस ओनर के लिए ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में ही यूज करना है, आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, मराठी में भी यूज कर सकते हैं, या आप तमिल, तेलुगु, जो भी साउथ की 4 लैंग्वेजेस है, मलयालम और जो भी 4 लैंग्वेजेस है उसमें यूज कर सकते हैं। सारे इंडिया के 10-11 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, तो इसलिए भी काफी इन जनरल आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली पूरा जो स्टाफ मैनेजमेंट का पार्ट है वो एक बिजनेस ओनर बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकता है और वो रिकॉर्ड अपने पास रख सकता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी इन लोगों के बीच में झिकझिक ना हो कि तेरा मैंने इतने पैसे दिए, तुमने कितने पैसे लिए। ये सब प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, वही वैसे आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई है जो कि मुझे खुद भी नहीं पता थी कि ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं। एक सवाल है मेरा, वो है कि आने वाले समय में आप पगार बुक एप्लीकेशन के अंदर और क्या क्या नए नए फीचर ऐड करने वाले हो? किसी भी बिजनेस का स्टाफ मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट और एफिशिएंट कर सकते हैं वो हम लगातार करते रहेंगे। अगले 3 महीने में पगार बुक में बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। जैसे पगार बुक में एक एम्प्लॉय का ऐप आएगा, जिसमें एम्प्लॉय जो है, स्टाफ जो है, उसके पास सारा डिटेल रहेगा, वहां से वो अटेंडेंस लगा सकता है। वहां पे कुछ लर्निंग के लिए भी एक सेक्शन रहेगा, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय जैसे अंग्रेजी कैसे सीखना है, या अगर मान लीजिए वो एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस में काम करता है तो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड और भी सारे ट्यूटोरियल्स और ये सारा कम्युनिटी रहेगा। बेसिकली उसमें एक दूसरे को लोग नॉलेज शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो पगार बुक में फीचर आने वाला है वो है पे आउट या पेमेंट का। तो पेमेंट का फीचर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई सैलरी देना है, 11,000 रुपए किसी स्टाफ की बनती है महीने के लास्ट में, तो जो एम्प्लॉयर या बिजनेस ओनर है वो डायरेक्टली ऐप से ही स्टाफ को सैलरी पे कर सकते हैं। तीसरा फीचर है। उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें, जैसे बायोमेट्रिक हो गया, या लैपटॉप पे चलाने का वाला जो फीचर है वो हो गया, पीएफईएसआई का भी बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है, तो वो सारी चीजें भी आने वाली है। तो ऐसे लगातार बहुत ही सारी चीजें हैं जो इन जनरल इस प्रोसेस को एफिशिएंट और आसान बनाने के लिए पगार बुक में आने वाली है पिछले अगले 3 से 6 महीने के अंदर। तो रुपेश जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, इतनी सारी बातें आपने बताई। लेकिन एक और सवाल है, वो ये उन लोगों की तरफ से है जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि जो लोग नया बिजनेस आज के टाइम में स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या सुझाव है आपका, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप कहना चाहोगे आप इसमें? बिजनेस करने का ये बहुत ही एकदम एक स्वीट स्पॉट टाइम है। स्वीट स्पॉट मतलब वैसे टाइम को बोलते हैं जिस समय पे आपको ये करना ही चाहिए। तो बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी इंडिया में पड़ी हुई है। अपॉर्चुनिटी रहने का मेजर कारण ये, मैं मतलब थोड़ा सा डिजिटल या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्यों अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो जैसे इंडिया में मान लीजिए इंटरनेट आया है 2014-15 में, जियो जब से आया है तब से बहुत सारे लोगों के पास, कुछ 400 से 500 मिलियन लोग इंडिया में डिजिटल मोबाइल फोन या स्मार्टफोन यूज करते हैं, राइट। तो इसके बाद जो हुआ है, बहुत सारी डिजिटल अपॉर्चुनिटी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अराउंड बिजनेसेस बना सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में जो एक सेंटिमेंट है कि हम इंडिया में बनी चीजों को यूज करेंगे, उसके अराउंड भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अराउंड एक आइडिया सोच के और उस पर बिजनेस बना सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसका एक दूसरा पार्ट पे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन जनरल हमें सोचना है जब हम कोई भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम
एक बेसिकली थोड़ा सा स्टडी करेंगे इंटरनेट पे इधर उधर, और ये जानने का ट्राई करना चाहिए कि कितना बड़ा स्केल है इस बिजनेस का, ठीक है। और अगर बिजनेस का स्केल आपको दिख रहा है कि जैसे आप मान लीजिए 100 करोड़ साल के रेवेन्यू का बिजनेस करना चाहते हैं, या 50 करोड़ या 1 करोड़ या 20 लाख या 50 लाख, जो भी आपका आप रेंज में बिजनेस करना चाहते हैं, उस रेंज में देखिए कि इस बिजनेस का स्केल है कि नहीं है ना। वो एक इंटरनेट पे पूरा रिसर्च कर लीजिए, विदेशों में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको इंडिया में कैसे किया जा सकता है, सब इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए। एक बार आपने फाइनलाइज कर लिया कि अच्छा इस डायरेक्शन में मुझे काम करना है, जैसे हमने फाइनलाइज कर लिया कि हमें स्टाफ मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डायरेक्शन में एसएमई के लिए काम करना है, वैसे आपको आइडिया फाइनलाइज कर, डायरेक्शन फाइनलाइज करना है, आइडिया नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, रिसर्च दूसरा पार्ट होता है किसी भी आइडिया स्टार्टअप पे काम करने के लिए। उसमें आपको क्या करना है कि जो वो सेगमेंट में यूजर है, जिसको आप समझ, आपको पता है ना कि ये कौन लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनसे जाइए और उनसे समझने का कोशिश कीजिए कि व्हाट आर देयर मेजर प्रॉब्लम्स, वो क्या फेस कर रहे हैं, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। पहले आप एक कुछ बेसिक चीज बनाइए, उसको 100 लोगों के साथ टेस्ट कीजिए, 50 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ टेस्ट कीजिए, और बार बार उसको इटरेट कीजिए, ताकि उनका लाइफ या जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो जाना चाहिए कि आदमी को लगे कि मैजिक हो गया कुछ, या यूजर को लगे कुछ मैजिक हो गया। तो वो प्रोसेस आपको बार बार इटरेट करना होगा 1-2 महीने, और ये जब एक पॉइंट पे आपको फील आने लगेगा कि अच्छा अब तो लोग इस प्रोडक्ट से स्टिक कर रहे हैं और लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तब आप क्या कीजिए कि उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे मार्केट में स्केल करना शुरू कीजिए। तो स्केल अगला स्टेप है, बट अगर आप यहां तक पहुंच गए कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगे, तो उसके बाद बिजनेस को स्केल करना एक अलग प्रॉब्लम है, जिसपे बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये है कि सेगमेंट फाइनलाइज करना, उसके बाद रिसर्च करना, और उसके बाद कंटिन्यूअस इटरेशन करना, ताकि प्रोडक्ट को लोग पसंद करने लगे। तो ये 3 स्टेप है जो मुझे लगता है कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ये 3 स्टेप एकदम ही फॉलो करने चाहिए उसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। रुपेश जी ने अपना कीमती समय दिया, इतनी सारी बातें बताई है आपको, तो रुपेश जी आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला। बाकी आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।